नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वुमेन ग्रैंड पी जो कि इस समय मोनाको में चल रही है, उसमें भारत की कोनेरू हम्पी अभी भी खिताबी दौड़ में बनी हुई हैं। 8 राउंड के बाद हम्पी 4 पॉइंट बना करके 7 राउंड के बाद हम्पी जो है 4 पॉइंट बना करके फिलहाल अंक तालिका में संयुक्त दूसरे स्थान पर चल रही हैं। और काटेनो लागनो जो कि रूस की खिलाड़ी हैं, वो 4.5 पॉइंट बना करके सबसे आगे चल रही हैं। यहाँ पर मुंगतुल हैं, अलेक्जेंड्रा गोराचाकिना हैं, हम्पी हैं। ये 3 खिलाड़ी 4 पॉइंट पर हैं। आज हम्पी का मुकाबला आज रात को लागनो के साथ होगा और अगर हम्पी वहाँ पर जीत दर्ज कर लेती हैं तो एक बार फिर से जो है वो सबसे आगे निकल सकती हैं इस टूर्नामेंट में। खैर, बात करेंगे उनके कल के गेम की। कल का जो उनका गेम था वो उनका गेम था सारा, जिनको बोलते हैं सारा सदात खादेमल शरी, जो कि बेसिकली ईरान की खिलाड़ी थी, लेकिन अब आजकल जो है वो स्पेन से मुकाबला खेलती हैं, स्पेन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये जो मैच हुआ ये बहुत एक इंटरेस्टिंग मैच हुआ, जहाँ पर शुरुआत से हम्पी का प्रभुत्व था, लेकिन गेम कैसे आगे बढ़ा देखते हैं। D4 नाइट F6 C4 E6 अंत तक देखिएगा गेम, क्योंकि इसका जो अंत हुआ है वो ऐसी जगह अंत हुआ है जहाँ पर आप उम्मीद नहीं करते हैं खेल का अंत होने की। ओके, बिशप G5 हम्पी ने खेला, बिशप B4 चेक आती है यहाँ पर, और हम्पी की तैयारी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने नाइट BD2 खेला, H6 बिशप H4 D5, तो रुक C1 वाला आइडिया यहाँ पे लिया, पॉन इंटू C4 रुक इंटू C4, बिशप जाता है E7 और रुक C4 से पॉन मारता है, हम ऐसा कम ही देखते हैं, पर उन्होंने जो वेरिएशन चूज़ किया वो काफ़ी अच्छी जाती थी। क्वीन C1, अभी C7 पे अटैक, कासल, यहाँ पे आप C7 अभी नहीं मार सकते हो, रुक C7 बिकॉज नाइट C6 से आपका रुक ट्रैप हो जाएगा। तो E3 किया यहाँ पर, नाइट C6 नाइट GF3, बट वो C5 पे प्रेशर बना के रखा उन्होंने बराबर। यहाँ पर नाइट आती है D5 पे सारा सदात और सारा, और एक्सचेंज करना चाहती हैं बिशप। हम्पी बिशप एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेती हैं, बिशप E7 क्वीन E7, रुक C5 जाती हैं यहाँ पर हम्पी। रुक C5 एक इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि आप C4 का एक तो ये डायगोनल आप खाली करते हो ताकि बिशप कभी नाइट उपयोग, मतलब C4 पे जो रुक रखा था वो आपके पीसेस को रोक रहा था। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्वीन की यहाँ पर एंट्री जो हो सकती थी उसको रोक दिया, तो रुक C5 एक इंटरेस्टिंग मूव था। ओके, रुक D8, नाउ बिशप B5। अभी भी लाइट कलर का जो बिशप है सारा का वो गेम में आया नहीं है। ओके, वो खेलती हैं बिशप D7। अब यहाँ पर हम्पी खेलती हैं A3 और B4 का जो स्क्वायर है उसको कवर करती हैं किसी भी तरह की समस्या के लिए, और इवन B4 के लिए तैयारी फ्यूचर में। A6, तो यहाँ पर उन्होंने खेला बिशप D3, और वन ऑफ द आइडिया शायद ये भी था कि जब A6 कभी ना कभी आएगा, बिशप D3 आएगा, तो नाइट B4 आपको परेशान जो है वो ना करे। ओके, बिशप E8 खेलती है यहाँ पर सारा, और अभी भी आप देखोगे वाइट का कैसल नहीं हुआ था तो वाइट ने कैसल कर लिया। इसके साथ ही वाइट का डेवलपमेंट जो है हम्पी का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ओके, आप साफ देख सकते हो कि ब्लैक जो है उसके पास जगह की थोड़ी सी कमी है, स्पेस जो है वो कम है उसके पीसेस के पास। वो खेलती हैं रुक AC8। ओके, बिशप B1, बिशप को पीछे खींचते हैं यहाँ पर हम्पी, और इवन मेरे ख्याल से फ्यूचर में उनके लिए तैयारी थी कि ये इस तरह से भी थ्रेड जो है वो लगाया जा सकता है। नाइट B8 खेला यहाँ पर उन्होंने, और अब हम्पी खेलती हैं क्वीन C2, H7 पर सीधा चेकमेट की तैयारी है, तो G6 खेला, G6 से एक वीकनेस बनती है। क्वीन B3, अभी B7 पे प्रेशर, तो नाइट यहाँ पर D7। अच्छा, यहाँ पर अभी भी जैसे क्वीन B7 जैसा जो मूव है वो डायरेक्ट अच्छा नहीं है, बिकॉज आप देखिए नाइट इंटू C5 आ रहा है, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। तो अब फाइनली जो है रुक पीछे आता है, और अभी यहाँ पर अटैक है, बट आपको भी ध्यान रखना है कि रुक B8 वगैरह का थ्रेट। तो अब उन्होंने खेल दिया नाइट, इसको कवर करते हुए B7 को, नाइट को B6 पे। हम्पी खेलती है नाइट E4, और यहाँ पर बिशप A4 आता है, क्वीन A2 आता है, नाइट D7 हटती हैं वो, और यहाँ पर हम्पी खेलती हैं B4 A5। आइडिया शायद वही था नाइट को पीछे भी हटने का, कि ये दो स्क्वायर को अच्छे से नियंत्रित किया जाए, ज़रूरत पड़ने पर C5 और E5 भी लाया जा सकता है। B4 C5 को पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया यहाँ पर हम्पी ने। नाउ A5, तो BA5 यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, रुक A8 आता है, और यहाँ पर हम्पी ने पहले खेला नाइट G3, इन्होंने खेला बिशप B5। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग था कि अगर रुक A5 आएंगे तो E4 आएगा, नाइट पीछे हटेगा तो डबल अटैक आएगा, क्वीन D2, रुक पर अटैक और पॉन पर अटैक, और ये गेम में हुआ भी। उन्होंने खेला बिशप B5, रुक E1 खेला हम्पी ने, रुक A5 तो E4, नाइट पीछे गया तो यहाँ पर आ गया क्वीन D2, और रुक से उन्होंने A3 मारा तो क्वीन आ गया H6, और ये बिल्कुल यहाँ से पोजीशन जो है
पूरी तरह से हम्पी के नियंत्रण में आना शुरू हो गई। इन्होंने किया C6, यहाँ पे C5 डायरेक्ट शायद ज़्यादा अच्छा होता। C6 किया एंड नाउ मतलब आप काउंटर प्ले कहीं से ले नहीं रहे थे तो आप थोड़ा स्लो जा रहे थे यहाँ पे। अब इन्होंने खेला नाइट H7, H4, आइडिया नेक्स्ट मूव H5 आ रहा है। इन्होंने खेला बिशप D3, बिशप एक्सचेंज किया, बट नाइट E4 के बाद ये गड्ढे काफ़ी सारे थे डार्क कलर पर, H5 आ रहा है। तो समहाउ जो पोजीशन था वो ब्लैक का बहुत ही पेसिव हो गया था, ये नाइट गेम से बिल्कुल बाहर हो चुका था। क्वीन F8 खेला उन्होंने एक्सचेंज के लिए, हम्पी ने क्वीन F4 हटा लिया। नाइट B6, अभी नाइट D5 आ रहा है, आप देख सकते हो। तो हम्पी जी ने खेला यहाँ पे नाइट C5, नाइट D5, तो क्वीन E4, अभी रुक को बचाना है, रुक A3 एंड नाउ नाइट इंटू B7। और इसके बाद आप देखो कि जो पोजीशन था हम्पी का वो ऑलरेडी पॉन अप हो गई। ये पूरा इसके बाद गेम विनिंग है, लेकिन ये एंड वैसे नहीं होगा जैसा कि आप सोच रहे हो। नाइट C3, सो नाउ क्वीन G4, इन्होंने खेला रुक B8, सो नाइट C5। यहाँ पे भी नाइट D6 ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इसको ही बंद रख रहे हो आप, इधर भी कंट्रोल कर रहे हो, ज़रूरत पड़ने पर ये जो स्क्वायर था E4 का, इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता था। क्वीन H6, सो नाउ रुक C2 पे रखा, इन्होंने खेला नाइट D5, सो नाइट इंटू E6। यहाँ पर हम्पी ने सेक्रीफाइस मार दिया, नाइट इंटू E6 3 पॉन के लिए, पॉन इंटू E6, क्वीन से चेक, किंग H8, रुक इंटू C6। और यहाँ पर आप देखो तो हम्पी 4 पॉन अप थी, एक पीस डाउन लेकिन 4 पॉन अप। अब इसके बाद क्या होता है, ये खेलती है नाइट F4। अब यहाँ पर एनालिसिस बोलता है कि क्वीन G4 ठीक है, बट हम्पी का जो तरीका था उनका था कि इसको एक ऐसे एंड गेम पे लेके जाया जाए जहाँ पर उनके पास चांस है, अपोनेंट के पास कोई चांस नहीं है। रुक इंटू C8, यहाँ पर एक्सचेंज हो गया, रुक C8, क्वीन C8, क्वीन F8। ये वो मौका था जहाँ पर क्वीन हम्पी बोर्ड पर अभी भी रख सकती थी, बट हम्पी ने यहाँ पर खेला क्वीन F8, नाइट F8। अब इंजन बोलेगा कि ये मैच जो है यहाँ पर ड्रॉ की तरफ चला गया है, बट यकीन मानिए ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है ब्लैक के लिए सोचने की। मैं अभी फीडे की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, उसमें ऐसा लिखा हुआ था शॉकिंग लॉस फॉर सारा, बट मेरे हिसाब से सारा पूरा गेम ही हार रही थी। और ये पोजीशन जो कंप्यूटर बता देता है इक्वल है, ये खेलना अच्छे अच्छे जीएम्स के लिए इतना आसान नहीं है कि आप ये पोजीशन बचा के निकाल के ले जाओगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप सारा कदम से पूछोगे तो मेरे ख्याल से वो पूरे मैच में हार ही रही थी। नाइट G5 खेला हम्पी ने, यहाँ पर रुक A6 आता है। अब यहाँ पर एक्यूरेसी बताती है कि यहाँ पर नाइट H7 खेलना चाहिए, एक्सचेंज कराना चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि कॉमन ह्यूमन के लिए सब कुछ बहुत ही क्लियर दिखता है। ओके G3, नाइट गया E5, यहाँ पर हम्पी विनिंग थी, रुक B1 गई वो, यहाँ पर रुक A7। एक आध जगह जहाँ पे हम्पी जरूर स्लिप हुई है, नाइट D7, रुक C1, जहाँ पर वो आसानी से ख़त्म कर सकती थी। यहाँ पर हम्पी ने अपना किंग भी लाना शुरू कर दिया, नाइट B6, उन्होंने खेला रुक C2, नाइट D5 आया तो नाइट E6, किंग G8, सो नाइट F4, एक्सचेंज करना चाहती थी। ये वो पोजीशन थी जहाँ पर नाइट F4 जो है वो ब्लैक के लिए ठीक था, क्योंकि आफ्टर किंग F4 यहाँ पर किंग F7, ये फिर से वही बोल रहा हूँ, कंप्यूटर बोलता है कि इक्वल है, बट आई डोंट थिंक कि ये इतना आसान था। ओके उन्होंने खेला रुक A4, नाइट D5, नाइट D5, और ये वो पोजीशन, हाँ ये जरूर वो पोजीशन थी जहाँ पर हम्पी को ये पॉन देना चाहिए था। किंग G5 ज़्यादा ईजी और अच्छा था, क्योंकि रुक इंटू D4 हो भी जाता है यहाँ पर तो भी किंग इंटू G6 के बाद ये पोजीशन विनिंग है। 4 पॉन अप हैं आप, और अपोनेंट के पास सब कुछ इसमें जो है इस पोजीशन में करने के लिए नहीं रह गया है। तो रुक D2 हुआ यहाँ पर, एंड देन किंग F6। एक और पोजीशन जो लास्ट की पोजीशन आई जब हम्पी ने G4 किया, यहाँ पर नाइट C3, ये पॉन धीरे धीरे बढ़ रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए ये तो या तो वाइट जीतेगा या ड्रॉ होगा, ठीक है। तो एक पोजीशन जो मैं आपको लास्ट पोजीशन दिखाता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, यहाँ पर चलता रहा गेम, हम्पी ने अपना पॉन बढ़ना शुरू कर दिया, और ये पोजीशन आने पे यहाँ पर इनका ना क्या हुआ, इनको रुक देना पड़ गया और इन्होंने मार दिया नाइट D4। अब जो गेम एंड हुआ वो बहुत चौंकाने वाली स्थिति थी, क्योंकि रुक H5 खेल दिया हम्पी ने। यहाँ पे इजी जो सबसे बेस्ट मूव है वो है किंग F4। अब आप किंग को अगर D5 वगैरह आते भी हैं तो रुक से चेक आएगा, आप हटोगे, ये नाइट को मार के विनिंग है। हम्पी ने रुक H5 खेला और यहाँ पर सारा ने रिजाइन कर दिया। एक्चुअली में ये ड्रॉ हो गया अभी, क्यों? क्योंकि आफ्टर किंग इधर किंग F4, नाइट से चेक आएगा, किंग को आप कहीं पे भी दूर हटना पड़ेगा आपको, एंड देन नाइट G7। रुक के पास एक ही घर है पॉन को सपोर्ट पे रखने का, और कहीं आप जाओगे तो पॉन मर जाएगा। और मान लीजिए कि इधर आते हैं तो फिर से नाइट D6, और वही प्रॉब्लम है, एक ही घर है, या ये 2 घर में से कोई भी घर में आप जाइए और फिर से नाइट G7 जाएगा। अब ये नहीं देख पाई 5.5 घंटे देखने के बाद सारा, और ये मैच वो हार गई। बट एनीवे
हम्पी ने कमाल का मैच खेला और इस जीत के साथ हम्पी 4 पॉइंट पर हैं। अब देखते हैं कि क्या हम्पी वुमेन ग्रैंड प्री का खिताब अपने नाम कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सीखने मिला होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस विद इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।